ओके गाइस, आई एम रियली अपसेट। मेरा मकसद नहीं था किसी को भी हर्ट करना। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि मैंने धुरंधर को प्रमोट कर दिया बाय सेइंग इट वाज अ ग्रेट मूवी। मुझे लगी ग्रेट मूवी, एंटी पाकिस्तानी मूवी थी। आई हैड नो आइडिया। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि इज इट अ एंटी पाकिस्तानी मूवी, बिकॉज मैं क्यों अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट करूंगी। सब छोड़ो, आप लोग बस अक्षय खन्ना का स्वैग एंजॉय करो। क्या करूं? अंदर से निकल रहा है। He deserves an Oscar for this performance, man. तो सिचुएशन ये है कि मेरे मुताबिक, और मैंने धुरंधर पूरी मूवी देख ली, लेकिन आप यकीन करें भाई सुपर्ब क्यों है। मैं इतने सारे वीडियोस देख रहा हूँ और पाकिस्तानी जो है वो चोरी छुपे देख रहे हैं। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली बैंड है और देख देख के दे आर गोइंग गागा ओवर द मूवी। आई एम सरप्राइज्ड। हैरानी की बात नहीं है, ग्लोबल लेवल की सेलिब्रिटी, इररेसिस्टिबल। मैं समझती हूँ कि जो आर्ट है, जो फिल्म का मीडियम है, जो ड्रामा के प्लेटफॉर्म है, ये तरीके से लोगों पे ये जाके असर करता है, कोई और चीज़ नहीं करती है। इंडियन मीडिया बड़े तरीके से, बड़े अरसे से इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस फिल्म में भी यही किया गया है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की कहानी पाकिस्तानियों को सुना रहे हैं अपने मुंह से। समझ रहे हैं बात। एंड आई बिलीव कि इस पे पाकिस्तानियों को भी काम करना चाहिए। तो दोस्तों, धुरंधर मूवी भारत के अंदर धमाल तो मचा ही रही है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में बैन होने के बावजूद धुरंधर फिल्म का धमाका जो पूरे पाकिस्तान में दिखाई और सुनाई पड़ रहा है, उससे कई पाकिस्तानी शॉक्ड हैं। जहां पे एक तरफ जो पाकिस्तानी जनता है वह VPN के जरिए इंटरनेट से धुरंधर फिल्म को मिलियंस में डाउनलोड करके धुरंधर फिल्म देख रही है, जिसका असर पाकिस्तान के जो फंक्शंस हैं, शादियों में या कोई पार्टी है, उसमें धुरंधर फिल्म का जो गाने हैं उसके जलवा दिख रहा है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे इस फिल्म को देखने के बाद कई पाकिस्तानियों ने जो पॉजिटिव रिव्यू दिया है, उससे भी पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड मेन मीडिया है, सो कॉल्ड इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जो पाकिस्तान का मीडिया वो पाकिस्तान के आर्मी के कंट्रोल में होता है, और वह मीडिया काफ़ी चिढ़ा हुआ है धुरंधर फिल्म के सफलता से। और ख़ास तौर से धुरंधर फिल्म जो हालांकि एक फिल्म है, इसकी एक काल्पनिक कहानी बताई जाती है, लेकिन इसकी जो कहानी है जो धुरंधर फिल्म में दिखाई गई है वह बहुत हद तक जो पाकिस्तान की सोच है और पाकिस्तानी लीडर्स किस तरह से न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर काम करती है, बल्कि किस तरह से वो भारत के खिलाफ अपने काम को अंजाम देते हैं, उसको बेनकाब करती है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया धुरंधर फिल्म की सफलता से बौखलाई हुई है। तो सिचुएशन ये है कि मेरे मुताबिक, और मैंने धुरंधर 2 पूरी मूवी देख ली, खत्म कर ली है। 2 दफा मैं देखी है, लेकिन आप यकीन करें कि देखी 2 दफा में है, लेकिन पता ही नहीं चला कि ये 3.5 घंटे की मूवी है। भाई सुपर्ब, ये मैं सच बोल रही हूँ। ये नहीं है कि भाई ये जो है इसमें वो दिखाया गया वहां के गैंगस्टर्स इसलिए मैं खुश होकर, नो नो नो, रियली मैं नहीं सोच सकती थी। अब ये जो आदित्य धर है, मैंने इससे पहले इनकी कोई मूवी नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं था ये भी कोई डायरेक्टर है। मेरे ख्याल उड़ी उन्होंने बनाया, मैंने उड़ी देखी नहीं, मुझे पता ही नहीं। फिर मुझे पता चला वो जो है यमी गौतम उनके हस्बैंड है। मैंने कहा अच्छा। फिर ये वाली मूवी जब आई है, मैंने देखा है कि ये बंदे ने क्या बना छोड़ा है। अगर आप अच्छी मूवीज देखने के आदी हैं और शौकीन हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आपने किल बिल के सारे सीजन ना देखे। किल बिल अपने आप में एक शाहकार है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखी। तो किल बिल का एक इंडियन वर्जन जो है ना, वो आदित्य धर ने बना दिया है, और भाई क्या कमाल का बनाया है, अमेजिंग। देखिए इसकी सबसे अच्छी बात जो फिल्म की है वो क्या है। हालांकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म थी। मेरा ख्याल ये था कि ये जो कुछ दिखाया गया, एक तो इंडिया में पाकिस्तानी कल्चर कैसे समझा जाएगा, वहां पे लियारी में कराची में क्या क्या होता रहा, वहां पे क्या इंटरेस्ट होगा, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग बनाई है इन्होंने, क्योंकि आदित्य धर ने इस मूवी को एक इंटरनेशनल लेवल की डायरेक्शन पे बनाया। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह किल बिल, इस तरह के सीजन होते हैं, सीजन्स होते हैं और बड़े लेवल पर ये बनाई जाती है, उसी तरह उन्होंने इस फिल्म में चैप्टर रखती हैं। अच्छा, जब एक चैप्टर खत्म होता है और दूसरा चैप्टर शुरू होता है, तो इतना फास्ट पेस्ड ये है सब कुछ कि मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी कामयाबी और सक्सेस इस मूवी की यही है कि 3.5 घंटे की एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के साथ एक ऐसी मूवी जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके असली नाम तक नहीं बताए जा रहे, लेकिन फिर भी इतनी इंटरेस्टिंग मूवी बना दी है और इतनी फास्ट पेस्ड। वाह!
तो मेरा तो ये तज्जिया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं पता ये कि जी वो जो है रणवीर सिंह जो है उसने आधी आस्तीन का हाफ आस्तीन के पहने हुए हैं, बलोच ये कैसे पहनते हैं, अरे ये छोटी छोटी बातें याद किसको रहती हैं ऐसी मूवी में। ओ हो, जैसा काम कर छोड़ा सबने, जो उन्होंने उसका स्क्रिप्ट राइटिंग की है, जो स्क्रीन प्ले लिख दिया है और जो डायरेक्शन है, एवरीथिंग इज सो गुड, अमेजिंग। मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर इन द मूवी इज अक्षय खन्ना, और अक्षय खन्ना का वो जो बलोच सॉन्ग है, आखिर दूस दूस, वॉट एवर दैट मीन्स, दूस दूस क्या होता है ताहिर जी बताएंगे। तो अक्षय खन्ना हमारी टी शर्ट पहनता है, पता है आपको? ये देखिए, ब्यूटीफुल। ये जयपुर डायलॉग्स की टी शर्ट है, धर्मो रक्षते रक्षिता। तो विद दैट मैं तो ताहिर साहब से ही पूछूंगा सबसे पहले कि साहब ये पाकिस्तानियों में इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैं इतने सारे वीडियोस देख रहा हूँ और पाकिस्तानी जो है वो चोरी छुपे देख रहे हैं। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली बैंड है, और चोरी छुपे देख रहे हैं, वीपीएन पे देख रहे हैं, कैसे भी करके देख रहे हैं, और देख देख के दे आर गोइंग गागा ओवर द मूवी। आई एम सरप्राइज्ड। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तानी जो यहाँ मैं टोरंटो में, कनाडा में देखता हूँ, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो खुल खुला के देख रहे हैं। और कुछ पाकिस्तानी मेरे वाकिफकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बीबीसी पे आर्टिकल भी लिखा है जो इस रहमान डकैत और ये पूरे के पूरे जो गैंग है उनकी इन्वेस्टिगेशन एज जर्नलिस्ट वो करते रहे। और मैंने एमक्यूएम के कुछ लोगों से बातचीत की, क्योंकि कराची का वो सारे का सारा माहौल है, लियारी कराची का एक मशहूर जगह है जहाँ बलोच बहुत तादाद में रहते हैं। तो वो सब ये जो फैक्ट्स हैं वो मुझे बताते हैं मेरे एमक्यूएम के दोस्त। वो कहते हैं जो इस मूवी में फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल फैक्ट्स हैं, तो इसलिए पाकिस्तानी रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, जो आज का पाकिस्तान है उसमें तो अब ये रहमान डकैत खुद आसिम मुनीर बना हुआ है ना, तो पाकिस्तानियों के लिए इसमें जो रेलेवेंस बहुत है, तो दे आर रिलेटेड टू दैट कल्चर जो फिल्म धुरंधर में दिखाया गया। अच्छा, फिर पाकिस्तानी जो है, मैंने कुछ मॉड स्कॉट यहाँ पे जो बच्चे हैं जो यंग जनरेशन के, वो जा रहे हैं धड़ाधड़ फिल्म देखने, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू रिलेट विद इट? तो वो कहते हैं कि नो, ये इट्स आई कैंडी, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। तो फिर मैंने एक बच्ची ने कहा जी कि हमें हिंदुस्तान से कोई इशू नहीं है, हमें हिंदू से भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें इशू है मोदी से। तो मैंने कहा मोदी से आपको इशू क्यों है? तो उसके मुंह से निकल गया बिकॉज ही इज हिंदू। तो मैंने कहा फिर तुम क्यों हिंदुओं से मसला नहीं है, लेकिन मोदी जी से मसला है क्योंकि वो हिंदू है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो ये इनका माइंडसेट है। ये दुनिया की कंफ्यूज तरीन कौम है। मेरे एक दोस्त प्रियाजीत जी कहते होते हैं कि ये पौने तीतर और क्वार्टर बटेर है। तो मतलब आधे तीतर आधे बटेर नहीं, ये पौने तीतर है और 3/4 ये बटेर है। तो ये इट्स अ वेरी कंफ्यूज कौम।